अचानक एक दिन सुबह अखबार की हेडलाइन चीखती है, व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। पूरा शहर हिल जाता है। व्यापारिक हलकों में सनसनी फैल जाती है। लोग पूछने लगते हैं, क्यों, कैसे, किसने? उस दिन किसी को नहीं पता था कि जो चेहरा सबसे ज्यादा दुखी दिख रहा था, जो सबसे ज्यादा चुपचाप लग रहा था, जो सबसे ज्यादा अफसोस रह रहा था, असल में वही इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड निकलेगा। नाम है अशोक साव। वही अशोक साव जो गोपाल खेमका का पुराना जानकार था, जो हर मौके पर उनके साथ खड़ा ही दिखाई देता था, लेकिन जो अंदर ही अंदर एक गहरी साजिश बुन रहा था। एक साजिश जिसमें दोस्ती की आड़ थी, नफरत की आग थी और लालच का जहर था। गोपाल खेमका की हत्या पहले दिन से ही एक मिस्ट्री बनी हुई थी। सबको लग रहा था कि ये कोई कारोबारी दुश्मन ही होगा या फिर किसी पुरानी रंजिश का बदला। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू करी तो हर रास्ता जाकर एक ही नाम पर टिकता गया, अशोक साव। शुरुआत में वो पुलिस के लिए सिर्फ एक संदिग्ध था, लेकिन उसकी गतिविधियां, उसकी बातें, उसकी लोकेशन, उसका मोबाइल डेटा, सब कुछ धीरे धीरे शक के यकीन में बदलता गया। पुलिस को शक था कि ये कोई रैंडम मर्डर नहीं है, ये एक प्लानिंग के तहत किया गया मर्डर था। और जब जांच में एक नाम उभर कर सामने आया, उमेश यादव, तब तस्वीरें और साफ हो गई। उमेश यादव एक पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर, वो आदमी जिसे पैसे दो, टारगेट बताओ और फिर भूल जाओ। उसने कई बार अपराध किए थे, लेकिन पकड़ से बाहर था और इस बार उसका निशाना था गोपाल खेमका। सुपारी मिली थी 10 लाख रुपए की, जिसमें से आधी रकम एडवांस में और बाकी काम के बाद। लेकिन अशोक साव को शायद ये अंदाजा नहीं था कि अब पुलिस सिर्फ एफआईआर केस बंद नहीं करती, डिजिटल फुटप्रिंट्स तक जाती है। अशोक साव ने उमेश से कई बार मुलाकात की, मोबाइल कॉल्स हुए, पैसों का लेन देन हुआ और यहां तक कि एक दिन लोकेशन भी भेज दी गई। जब पुलिस ने टावर डंप से मोबाइल डेटा निकाला तो अशोक साव और उमेश यादव एक ही लोकेशन में कई बार ट्रेस हुए और यही सबसे बड़ा सुराग बना। उधर उमेश यादव को पकड़ने के लिए पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल किया। पता चला कि उमेश इस समय शहर से बाहर है और लगातार लो प्रोफाइल में रह रहा है, लेकिन एक चूक हो गई। उसने वो पुराना नंबर दोबारा चालू कर दिया, जिससे पुलिस को उसके मूवमेंट की भनक मिल गई और फिर एक दिन एक सुनसान कस्बे से उमेश यादव को पकड़ लिया गया। पुलिस पूछताछ में उमेश टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसे अशोक साव ने 10 लाख की सुपारी दी थी। उसने बताया कि अशोक ने गोपाल खेमका की तस्वीर, रूटीन और लोकेशन तक की जानकारी दी थी। वो जानता था कि खेमका कब कहां जाते हैं, कैसे सफर करते हैं और कब अकेले होते हैं। हत्या के दिन उमेश पहले से घात लगाए बैठा था। जैसे ही गोपाल खेमका गाड़ी से उतरे, वैसे ही पास आया और बेहद पास से फायर कर दी। गोली सिर पर लगी और मौके पर ही मौत हो गई। वहां कोई चिल्ला नहीं पाया क्योंकि सब कुछ 10 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। उमेश बाइक पर बैठा और फरार हो गया। अब जब पुलिस ने अशोक साव को गिरफ्तार किया तो कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो सबसे ज्यादा दुखी दिख रहा था वही असल में हत्यारा था। पूछताछ में पता चला कि अशोक साव को गोपाल खेमका से पुराना कारोबारिक विवाद था। उसने कई बार उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन खेमका ने ना कहा। कई बार सार्वजनिक मंच पर भी दोनों के बीच बहस हो चुकी थी, लेकिन अशोक ने जो किया वो सिर्फ रंजिश नहीं थी, वो प्लानिंग थी, एक बेहद खतरनाक प्लानिंग। अशोक साव ने अपना पूरा क्राइम ऐसे डिजाइन किया था कि कोई शक ना करे। उसने उमेश यादव से सीधे संपर्क करने की बजाय एक बिचौलिए के जरिए डील की थी। लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन के दौर में कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड, जीपीएस डेटा, सब ने मिलकर उसकी पूरी स्क्रिप्ट खोल दी। अब अशोक साव जेल में है, उमेश यादव भी कस्टडी में है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली है और जिस बाइक से क्राइम किया गया वो भी जब्त कर ली गई है। केस लगभग सुलझ चुका है, लेकिन इस केस ने एक गहरी बात उजागर की है। कभी कभी सबसे करीबी दिखने वाला ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और जब लालच, गुस्सा और ईगो इंसान की सोच पर हावी हो जाते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। गोपाल खेमका की मौत अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, एक ये संदेश है कि आप कितने भी सफल हो, कितने भी ताकतवर हो, अगर आसपास भरोसे के नाम पर छुपा कोई दुश्मन हो तो खतरा हर वक्त आपके सिर पर मंडरा रहा होता है। इस पूरे मामले ने पुलिस के प्रोफेशनलिज्म की भी तारीफ दिलाई है। उन्होंने न सिर्फ केस सुलझाया बल्कि हर उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो आज के क्राइम वर्ल्ड में जरूरी है। लेकिन साथ ही ये भी सवाल खड़ा हुआ, क्या सुपारी किलिंग अब इतना आसान हो गया है? क्या इंसान की जान अब सिर्फ 10 लाख में खरीदी जा सकती है?
कानून अपना काम करेगा, दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन जो जख्म गोपाल खेमका के परिवार ने झेला वो कभी भर नहीं पाएगा। अशोक साहब अब भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका ये अपराध एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमारे आसपास कौन दोस्त और कौन दुश्मन। कभी कभी मौत सामने से नहीं आती, वो सबसे करीबी रिश्तों के पीछे से वार करती है, और यही इस केस के पीछे डरावनी हकीकत है। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।